Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope that you all are good and fine, all students. आज हम रिव्यू क्वेश्चंस को मुकम्मल करेंगे और थिंक टैंक्स को देखेंगे आज के लेक्चर में। सबसे पहले आप लोग रिव्यू क्वेश्चन 1 की तरफ देखते हैं। रिव्यू क्वेश्चन 1 में आपसे कह रहे हैं कि फर्रुख्स हाउस इज़ 1.5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हिज स्कूल, यानी कि डिस्टेंस है उसका हाउस से लेकर उसके स्कूल तक का फासला। लेट सपोज दिस इज़ हाउस एंड दिस इज़ हिज स्कूल, और उसके दरमियान जो फासला है दिस डिस्टेंस इज़ 1.5 किलोमीटर्स। ठीक है, तो इस हाउस से लेकर स्कूल तक फासला 1.5 किलोमीटर है। किलोमीटर चूँकि हमें आंसर मीटर पर सेकंड में बताना है, तो इस वजह से हम उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे। ये पॉइंट नोट कर लें तमाम स्टूडेंट्स कि जब भी किलोमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं डिस्टेंस को, तो हम उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करवाते हैं और वो मीटर्स में कन्वर्ट हो जाता है। सो जब भी आप 1.5 को मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, सो यू विल हैव आंसर इन मीटर्स। तो 1.5 को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 1500 मीटर्स। इसी तरीके से कितनी देर में पहुंचता है वो घर से लेकर स्कूल तक? 20 मिनट में। सो 20 मिनट हमें टाइम सेकंड्स में चाहिए, तो हम उसको 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। वी विल मल्टीप्लाई टाइम बाय 60, सो हमारे पास आंसर आएगा 1200 सेकंड्स। ठीक है बेटा, 1200 सेकंड्स। तो अब हमारे पास जो मीटर्स में डिस्टेंस है वो 1500 मीटर्स है, और टाइम में जो टाइम सेकंड्स में जो टाइम है वो 1200 सेकंड्स है। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे स्पीड का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए। स्पीड इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज़ 1500 मीटर्स, टाइम इज़ 1200 सेकंड्स। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.25 मीटर्स पर सेकंड। आई होप दैट आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 टाउन्स एक्स एंड वाई 62,500 मीटर्स अपार्ट। दो शहर हैं, एक शहर x है और एक शहर y है। x एंड y के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ 62,500। तो उनके दरमियान का डिस्टेंस हमारे पास मौजूद है। अब कह रहे हैं कि एक कार है, कार A, जो कि 8 बजे चलना शुरू होती है सुबह के टाउन X से, और टाउन Y पे पहुंचती है 8:50 पे, यानी कि 50 मिनट्स में कार A टाउन X से टाउन Y में पहुंचती है। इसी तरीके से कार B जो कि अपना सफ़र शुरू करती है टाउन X से, और वो भी टाउन Y पे पहुंचती है इन 40 मिनट्स। किस तरीके से कि वो 8:15 पर यानी कि 8:15 पर वो रवाना होती है टाउन A से, और टाउन B में वो पहुंचती है 8:55 पे। इसका मतलब जो जर्नी टाइम हुआ वो हम 8:55 में से 8:15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 40 मिनट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार A 50 मिनट्स में ये डिस्टेंस ट्रैवल करती है और कार B 40 मिनट्स में डिस्टेंस ट्रैवल करती है। अब इस कंडीशन से आपसे दो सवाल पूछे हुए हैं। एक सवाल में कह रहे हैं कि विदाउट कैलकुलेटिंग द स्पीड ऑफ ईच कार स्टेट विच कार A और B ट्रेवल्ड एट द हायर स्पीड, एवरेज स्पीड। किसकी स्पीड ज़्यादा थी? तो ऑब्वियसली जिसने कम टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो कम टाइम में किसने डिस्टेंस ट्रैवल किया? कार B ने। तो कार B इसका करेक्ट आंसर है। ए का आंसर है कार B। पार्ट बी में आपसे कह रहे हैं कि व्हाट वर द एवरेज स्पीड्स ऑफ कार A एंड कार B। कार A और कार B की एवरेज स्पीड्स क्या थी? सो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमारे पास सिंपल फार्मूला होता है, स्पीड इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें पता है 62,500 मीटर्स है, और टाइम हमारे पास चूँकि मिनट्स में है 50 मिनट्स, तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में। तो हमें 50 को मल्टीप्लाई बाय 60 करना पड़ेगा। तो 50 को जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3000 सेकंड्स। तो टाइम मिनट्स से कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड्स में। सो हमने टाइम को रखा सेकंड्स में और डिस्टेंस को रखा मीटर्स में, जो कि ऑलरेडी मीटर्स में था।
तो हमारे पास आंसर आया 20.83 मीटर्स पर सेकेंड। इसका मतलब कि कार ए की एवरेज स्पीड 20.83 मीटर्स पर सेकेंड है। इसी तरीके से कार बी के ऊपर बात करनी है, क्योंकि कार बी की भी स्पीड यहाँ पे हमें मालूम करनी है। सो डिस्टेंस, उसने भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया 62,500 मीटर्स, और उसने 40 मिनट्स में ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो मिनट्स को हम दोबारा सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। सो वी नीड टू मल्टीप्लाई द गिवन टाइम इन मिनट्स बाय 60 टू गेट इट इनटू सेकंड्स। सो हमारे पास जो टाइम आया दैट इज़ 2400 सेकंड्स या फिर 2400 सेकंड्स। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे। डिस्टेंस की वैल्यू हमने पुट की 62,500 मीटर्स, और टाइम की यूनिट हमने, टाइम की वैल्यू हमने पुट की 2400 सेकंड्स। दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आएगा 26.04 मीटर्स पर सेकंड। अब आप बताइए कि इन दोनों में से किसकी स्पीड ज़्यादा है। एवरेज स्पीड ऑफ कार ए 20.83 और एवरेज स्पीड ऑफ कार बी 26.04। तो ऑब्वियसली कार बी की स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, तो कैलकुलेट करने से भी कार बी की स्पीड ज़्यादा आई है, और विदाउट कैलकुलेटिंग जो हमने टाइम के हिसाब से देखा था, जिस बॉडी ने कम वक्त में फासला तय किया टाउन एक्स से टाउन वाई के दरमियान का, तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन एन एथलेटिक कॉम्पिटिशन a javelin thrower threw a javelin over a distance of 76.5 मीटर्स। एक जेवलिन है, एक इस तरीके का एक रॉड होती है, उसको उसने थ्रो किया एक डिस्टेंस तक, लाइक इस तरीके से वो आके हिट होगा इस जगह के ऊपर। ठीक है, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट डिस्टेंस इज़ 76.5 मीटर्स, यानी कि 76.5 मीटर्स तक उसने दूर उसको फेंका जेवलिन को। ठीक है, सो इस फ्लाइट के दौरान जो जेवलिन की स्पीड थी दैट वाज 15.0 मीटर्स पर सेकंड। उसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, 15.0 मीटर पर सेकंड। अब आपसे पूछ रहे हैं कि कितनी देर तक वो जेवलिन हवा में रहा। तो टाइम टेकन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम, डिस्टेंस कितना है हमारे पास 76.5 मीटर्स, उसकी वैल्यू पुट की हमने यहाँ से सवाल से देखकर, और कितनी स्पीड से उसने ट्रैवल किया 15.0 मीटर पर सेकंड, इसी स्पीड से उसने ट्रैवल किया। दोनों चीज़ों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5.1 सेकंड्स, राइट। तो टाइम टेकन हमारे पास कितना है 5.1 सेकंड्स। सो द जेवलिन रिमेन इन द एयर इज़ 5.1 सेकंड्स। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। किसी बच्चे को कोई सवाल है तो प्लीज़ वो पूछ सकते हैं। नाउ वी गो टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहे हैं कि साइकिलिस्ट ए एंड साइकिलिस्ट बी, दो साइकिलिस्ट हैं। साइकिलिस्ट का मतलब होता है साइकिल चलाने वाले, ठीक है, और वो मूव कर रहे हैं, यानी ट्रैवल कर रहे हैं 15 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब साइकिलिस्ट ए की जो स्पीड है दैट इज़ 15 किलोमीटर पर आवर, एंड साइकिलिस्ट बी की जो स्पीड है दैट इज़ 20 किलोमीटर्स पर आवर। सही, इसका मतलब साइकिलिस्ट ए साइकिलिस्ट बी की निस्बत थोड़ा स्लो मूव कर रहा है। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का डिफरेंस है दोनों के दरमियान। समझ में आ गई सब बच्चों के बाद। फ्रॉम द सेम स्टार्टिंग पॉइंट एक्स ऑन द सेम रूट, दोनों एक ही पॉइंट से चले हैं और एक ही रास्ते के ऊपर दोनों ट्रैवल कर रहे हैं। सपोज़ ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट है एक्स जहाँ से वो चल रहे हैं। ठीक है, एक साइकिलिस्ट जिसको मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ, ठीक है, और एक और साइकिलिस्ट है जिसको मैं ब्लू से शो कर रहा हूँ। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि ग्रीन वाला साइकिलिस्ट ए है जो कि स्लो रफ्तार से चल रहा है, 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है, और जो साइकिलिस्ट बी है वो ब्लू की रफ्तार से चल रहा है और उसकी रफ्तार है 20 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब कह रहे हैं कि द साइकिलिस्ट बी स्टार्टेड हिज जर्नी 6 मिनट्स आफ्टर द साइकिलिस्ट ए स्टार्टेड, यानी कि साइकिलिस्ट बी ने चलना शुरू किया
6 मिनट के बाद। इसका मतलब अगर 1 घंटे तक वो चले, आपसे आप सवाल कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ें, व्हाट वर द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय साइक्लिस्ट ए एंड बी 1 आवर आफ्टर साइक्लिस्ट ए स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम पॉइंट एक्स। 1 घंटे बाद दोनों ने कितना फासला तय किया? तो साइक्लिस्ट ए ने कितना फासला तय किया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर 1 आवर इज इक्वल्स टू, टाइम कितना लगा 1 आवर और स्पीड कितनी थी ए की 15 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 15 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज़ 1 आवर। तो 15 किलोमीटर पर आवर को जब आप 1 आवर टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 15 किलोमीटर्स। इसका मतलब कि साइक्लिस्ट ए ने 15 किलोमीटर का फासला तय किया। इसी तरीके से साइक्लिस्ट बी के ऊपर अगर हम देखें तो साइक्लिस्ट बी ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो 1 आवर में नहीं ट्रैवल किया, बल्कि 1 आवर से 6 मिनट कम अगर हम कहें तो यानी कि 54 मिनट्स ट्रैवल किया। क्यों? क्योंकि साइक्लिस्ट बी ने जो अपना सफ़र शुरू किया था वो 6 मिनट के बाद शुरू किया था। यहाँ पे लिखा हुआ है द साइक्लिस्ट बी स्टार्टेड हिज जर्नी 6 मिनट्स आफ्टर साइक्लिस्ट ए स्टार्टेड। तो साइक्लिस्ट ए के शुरू करने के 6 मिनट के बाद। तो इसका मतलब कि शुरू के 1 घंटे में साइक्लिस्ट ए ने जब से चलना शुरू किया था उस वक्त से लेकर पूरे 1 घंटे बाद जितना टाइम साइक्लिस्ट ए को हुआ यानी कि 1 घंटा, तो साइक्लिस्ट बी को 1 घंटे का टाइम नहीं हुआ सफ़र करते हुए, बल्कि 6 मिनट्स कम, 60 मिनट्स होते हैं 1 आवर में। तो इसका मतलब अगर हम उसमें से 6 मिनट्स माइनस करेंगे, ठीक है, अगर हम 60 मिनट्स में से 6 को माइनस कर देंगे क्योंकि 6 मिनट्स बाद चलना शुरू किया था साइक्लिस्ट बी ने, तो हमारे पास जो मिनट्स आएंगे दैट इज़ 54 मिनट्स। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर 1 आवर माइनस 6 मिनट्स, तो ये हमारे पास ऑब्वियसली 54 मिनट्स आ जाएंगे। 1 घंटे में से 6 मिनट माइनस करेंगे तो 54 मिनट्स हमारे पास टाइम बचेगा। समझ में आ रही है बेटा? तो इसका जो टाइम है एक्चुअली वो 1 घंटे में 6 मिनट कम है, यानी कि 54 मिनट्स हैं। तो 54 मिनट्स को जब आप 60 से डिवाइड करते हैं तो आवर्स में आ जाता है। तो 54 मिनट्स में कितने आवर्स बनेंगे ये हमें 60 से डिवाइड करके पता चल जाएगा। तो हमने क्या किया, 54/60 आवर्स लिख दिए। इसका मतलब कि 1 घंटे में 6 मिनट कम, इतना टाइम है। और स्पीड कितनी है उसकी? 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइक्लिस्ट बी की जो एक्चुअल स्पीड है या उसकी जो रफ्तार है वो है 20 किलोमीटर पर आवर। सो अगर हम इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 18 किलोमीटर्स। यानी कि साइक्लिस्ट बी ने 18 किलोमीटर का फासला तय किया 1 घंटे के दौरान, और साइक्लिस्ट ए ने 15 किलोमीटर्स का फासला तय किया। तो किसने ज़्यादा फासला तय किया? साइक्लिस्ट बी ने। क्यों? क्योंकि उसकी रफ्तार ज़्यादा थी। ठीक है, इसी तरीके से कह रहे हैं कि साइक्लिस्ट बी ओवरटेक साइक्लिस्ट ए विद इन द फर्स्ट आवर ऑफ द साइक्लिस्ट एज जर्नी। साइक्लिस्ट ए की जर्नी का जो पहला शुरू का आवर है, क्या साइक्लिस्ट बी उसको ओवरटेक करेगा? आप देखें 1 घंटे बाद उसने 18 किलोमीटर फासला तय कर लिया, तो ऑब्वियसली ये फासला ज़्यादा है साइक्लिस्ट ए के फासले से, तो हम ये कहेंगे यस, साइक्लिस्ट बी साइक्लिस्ट ए को शुरू के 1 घंटे में ओवरटेक कर देगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा।